अस्सलाम वालेकुम। जी 10th क्लास, ये आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। पेज नंबर 1 से आपका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर आपका चैप्टर नंबर 9 का। चैप्टर नंबर 9 का टाइटल है केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की टर्म आपने 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़ी होगी। इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द स्टेबल स्टेट, ऐसा ही कहते हैं ना, सॉरी, स्टेबल स्टेट का क्या मतलब है? जिसमें कोई चेंज ना आ रहा हो, है ना, नो चेंज। ठीक है, तो अब आप केमिकल सिस्टम्स पढ़ोगे जिसमें इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। ठीक है, ओके। अब इस बात को समझना कि जब भी हम कोई भी दो केमिकल्स को मिक्स करते हैं, सपोज हमने केमिकल ए और एक केमिकल बी किसी और टाइप का, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, एक बीकर में ऐड कर दिया। सपोज करें हमने ए और बी को मिक्स कर दिया। अब क्या होगा? इन दोनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, केमिकली एक दूसरे को ये चेंज करेंगे, एक दूसरे की नेचर को चेंज करेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे या एक दूसरे को ब्रेक डाउन करेंगे, कुछ भी करेंगे, बट ए नहीं रहेगा, बी नहीं रहेगा। इन दोनों की केमिकल नेचर चेंज हो जाएगी, कोई नया केमिकल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर दो केमिकल्स रिएक्ट करके एक दूसरे की या अपनी केमिकल नेचर को चेंज कर रहे हैं, वो किसी न्यू केमिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। हम कहेंगे इन दोनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, सपोज करें कि इन दोनों के रिएक्शन से कोई भी नई चीज़ जनरेट हुई है, हमने उसको लेबल कर देते हैं C&D। ठीक, अब वो जो भी केमिकल्स हमने इनिशियली शुरू में मिलाए थे, ऐड किए थे, ठीक है, जिनको हमने रिएक्शन करना अलाउ किया था आपस में, इनको हम, इन सारे केमिकल्स को हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। ठीक है, केमिकल्स विच रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, अब वो सब केमिकल स्पीशीज जो के रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने के बाद क्रिएट हुई हैं, जेनरेट हुई हैं, ठीक है, इन सबको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक, अब ये आपने याद रखना है। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन को हम इस तरह एक केमिकल इक्वेशन से शो करते हैं, इसको इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें लेफ्ट साइड पर जो भी लिखा होता है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक है, और एरो इस रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करता है कि ये रिएक्टेंट्स थे, इन्होंने रिएक्ट किया और प्रोसेस इस डायरेक्शन में मूव किया। ठीक है, इस डायरेक्शन में, और क्या बना? प्रोडक्ट्स बन गए, कोई भी न्यू केमिकल्स बने दैट, जिनको हम कहेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये चीज़ आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, जो भी आप केमिकल रिएक्शन देखोगे, केमिकल इक्वेशन देखोगे, आपको डिटेक्ट करना आना चाहिए कि रिएक्टेंट्स कौन से होंगे, प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, एरो की डायरेक्शन क्या शो करती है। ठीक है, अब आप देखोगे कि रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, केमिकल रिएक्शंस। ठीक, एक तो ऐसे जिसमें आप रिएक्टेंट्स डालो और दोनों रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, वो आपस में कंप्लीटली रिएक्ट करके ख़त्म हो जाए। ठीक है, सारे रिएक्टेंट्स ख़त्म हो जाए और रिएक्शन मिक्सचर में, उस बीकर में जिसमें इस पी ऑपरेटस में आपने वो रिएक्शन करवाया था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाए? सिर्फ प्रोडक्ट्स रह जाए। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं। ठीक, जो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, जो कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं। आप क्या करोगे? दोनों में ही ए प्लस बी कोई भी रिएक्टेंट डालोगे। ठीक है, और अगर तो आपने जो भी डाला था, सपोज आपने 100 मॉलिक्यूल्स डाले थे, ठीक, और वो 100 के 100 यूज होके प्रोडक्ट बन गया 100 मॉलिक्यूल्स, या जितने भी, सपोज करो कि 5 मिनट
के लिए आपने इसको रिएक्ट करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। 5 मिनट्स के बाद आपने देखा तो ये सारे के सारे खत्म हो गए थे, 0 मॉलिक्यूल्स रह गए थे। इस रिएक्शन मिक्सचर में ना तो कोई ए का मॉलिक्यूल था ना कोई बी का मॉलिक्यूल था, रिएक्टेंट्स सारे खत्म हो गए और 100% प्रोडक्ट बन गया, ठीक। ऐसे केमिकल रिएक्शन को आप कहोगे कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। कंप्लीट रिएक्शंस आर दोज in which all the reactants are utilized or are used to give products, ठीक है, ठीक। एक और तरह भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, कंप्लीट रिएक्शंस आर दोज which in which product cannot decompose or cannot reform the cannot decompose into रिएक्टेंट्स, या ऐसा रिएक्शन बस सिंपल फॉर्म में अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ऐसा रिएक्शन जो बस एक ही डायरेक्शन में जाता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना देते हैं और ख़त्म, ठीक है, बात खत्म हो जाती है वहाँ पे। दोज आर कॉल्ड कंप्लीट रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इनकम्प्लीट रिएक्शन किस तरह के होते हैं, इसमें आप कोई भी दो रिएक्टेंट्स कोई भी रिएक्टेंट्स ऐड करोगे, ठीक है, वो रिएक्टेंट्स स्लोली एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। सपोज हमने स्टार्ट में देखा तो 100 मॉलिक्यूल्स थे इनके, ठीक है, 50 ए के 50 बी के, ठीक। 5 मिनट के बाद हमने देखा तो इसके रह गए 50 मॉलिक्यूल्स ए के 50 बी के, ठीक है, और थोड़ा सा प्रोडक्ट बना। सपोज करो कि 10 मॉलिक्यूल्स इसके बने, ठीक। थोड़ी देर के बाद 40 मॉलिक्यूल्स बन गए प्रोडक्ट के, ठीक है। फिर आप कुछ देर बाद फिर से देखोगे तो इसके 0 कभी भी नहीं होंगे, इसका रिएक्टेंट जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, 0% नहीं होगा, इसका रिएक्टेंट कभी भी कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं होता, ठीक। इनकम्प्लीट रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कभी भी जिसमें कभी भी रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं होते, जैसे यहाँ होता है ना, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। क्या होगा, जो भी रिएक्टेंट्स हैं वो स्टार्ट में तो वो तेज़ी से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा, उनका प्रोडक्ट ऐसा होता है कि वो उस कंडीशन में वापस ब्रेक डाउन होके या वापस किसी और प्रोडक्ट से रिएक्ट करके, जो भी उस रिएक्शन मिक्सचर में उसको कंडीशन ऐसी मिलती है कि कुछ ही देर में जब प्रोडक्ट बनना शुरू होता है ना, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, अमाउंट ज़्यादा हो रही होती है, तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स क्रिएट करने लग जाते हैं, ठीक, ठीक है। स्टार्ट में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है और उसके बाद प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाता है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, फिर वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। अगर 50 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर प्रोडक्ट वापस 50 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के जनरेट भी कर रहा है, 50 ख़त्म हो रहे हैं तो 50 प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ऐसा रिएक्शन तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। वो जो 50 पहले यूज़ हुए थे 50 और बन गए, फिर यूज़ हो जाएंगे और फिर और बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, कभी भी 100% रिएक्टेंट यूज़ होके 100% प्रोडक्ट नहीं जनरेट करता, ये हमेशा चलता रहता है, हमेशा जारी रहेगा इसी तरह साइक्लिक वे में। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शंस, ठीक है। इसका एक और नाम भी है रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। इनकम्प्लीट रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शंस भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि दे आर इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ देयर रिवर्सिबल नेचर। वो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे थे वो रिवर्स डायरेक्शन में भी चलना शुरू हो जाते हैं रिएक्शन। असल में रिवर्सिबल रिएक्शन में या इनकम्प्लीट रिएक्शन में 2 रिएक्शंस एट अ टाइम चल रहे होते हैं। एक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव प्रोडक्ट, इसे कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है रिएक्शन की, ठीक। इसका एरो इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, ठीक। साथ ही साथ वही प्रोडक्ट वापस ब्रेक डाउन होके रिएक्टेंट्स फिर से जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। तो दो रिएक्शंस चल रहे हैं ना। अब मैं इनको साइड पे लिखती हूँ। A प्लस बी दे गिव प्रोडक्ट, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, इसको मैं 1 कह देती हूँ, ठीक है। इसी तरह फिर क्या हो रहा है, P जो है प्रोडक्ट वो फिर से ब्रेक डाउन होके A एंड बी जनरेट कर रहा है, ठीक है। इसको मैं नंबर 2 कह देती हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स जो हमने ऐड किए थे वही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि हुआ करता है नॉर्मली। तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। अब वो जो रिएक्शन
रिएक्शन 2 है जो इसी मिक्सचर में हो रहा है, यही प्रोडक्ट फिर से ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट दे रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, यहाँ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू हो गया है, तो ये रिवर्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन, इन दोनों का रेट इक्वल हो जाता है एक स्टेट में, ठीक है। स्टार्ट में जब हमने रिएक्टेंट डाले तो फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा था, क्योंकि प्रोडक्ट थे ही नहीं, रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा थे, ये दोनों मिल के प्रोडक्ट बनाता जा रहा था, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो रहे थे, ये ज़्यादा होता जा रहा था, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद जब इसकी अमाउंट बढ़ने लगी, इसने वापस ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट बनाना शुरू हो गए। जो रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम हो रही थी इसकी वजह से, इसके ब्रेक डाउन की वजह से वो दोबारा से ज़्यादा होना शुरू हुई। ये देखो यहाँ पर रिएक्टेंट्स फिर प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, तो अब कुछ देर के बाद रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, प्रोडक्ट टूटना शुरू हो जाता है, तो प्रोडक्ट की अमाउंट फिर कम हो रही है, ठीक है। तो ये केमिकल सिस्टम है ना, हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे थे ना, ठीक है। तो वो जो बीकर जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक, ये एक सिस्टम बना रहा है, ये सिस्टम है ये वाला। एनीथिंग अंडर आर ऑब्जर्वेशन, अंडर आर स्टडी, वो हमारा सिस्टम कहलाती है ना, जिसको भी हम ऑब्जर्व करें, दैट इज़ आर सिस्टम। तो ये केमिकल मिक्सचर जो है दैट इज़ आर सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर दो इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शंस साइड बाय साइड रन हो रहे हैं, ठीक है। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ही रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो वो स्टेट जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट इक्वल हो जाता है, यानी जितने रिएक्टेंट्स मिलकर कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं उतना ही प्रोडक्ट वापस ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट बनाना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल 50 मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ से कंबाइन होके 50 मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन होके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट वापस ब्रेक डाउन होके एट द सेम टाइम 50 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस भी कर रहा है इसके, तो जितने निकल रहे हैं उतने आ रहे हैं वापस इसी सिस्टम में, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज आ रहा है क्या? एट अ टाइम वो 50 ही रह रहे हैं ना, जैसे 50 ख़त्म हुए तो फिर आ गए, फिर ख़त्म फिर आ गए, ठीक है। तो ऐसे केमिकल सिस्टम जिसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बिल्कुल इक्वल हो जाए, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है उतना ही रिवर्स रिएक्शन भी चल रहा है, तो ऐसे हम केमिकल सिस्टम को बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें जो कंडीशन डेवलप हो गई है ना, ये दोनों रिएक्शन इक्वल होने की वजह से, दैट कंडीशन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम की टाइप्स पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे। इक्विलिब्रियम की तो कंडीशंस हो सकती हैं, टाइप्स हो सकती हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन कब डेवलप होगी, यानी सिस्टम में इक्विलिब्रियम मींस नो चेंज, कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम कब डेवलप हो सकता है, कब चेंज नहीं आएगा? दो ही तरीके हो सकते हैं, एक तो ये कि कोई चीज़ चेंज हो ही नहीं रही, ठीक है, नो चेंज एट ऑल। वो जो केमिकल सिस्टम है उसमें कोई कंप्लीट रिएक्शन था, कोई कंप्लीट रिएक्शन हुआ था, यानी आपने जो भी रिएक्टेंट्स डाले 100% उन्होंने प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, और ये ख़त्म हो गए, ये 0% हो गए, कुछ टाइम के बाद 100% प्रोडक्ट हो गया, ठीक। अब ये वापस ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट नहीं बना सकता, ऐसा रिएक्शन हो, कोई कंप्लीट रिएक्शन हो, ठीक है। तो अब रिएक्शन मिक्सचर में क्या रह गया, सिर्फ प्रोडक्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट तो ब्रेक डाउन हो ही नहीं रहा, रिवर्स हो ही नहीं रहा ये रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई चेंज आ ही ना रहा हो, कोई रिएक्शन रन ही ना कर रहा हो, इधर प्रोडक्ट बन गया उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं होना, वो ख़त्म हो गया रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को भी, इसमें भी कोई चेंज नहीं आना ना, ये भी स्टेबल हो गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को भी हम कहेंगे इक्विलिब्रियम, लेकिन ये इक्विलिब्रियम उस इक्विलिब्रियम से तो डिफरेंट है ना, रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन वाले, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टैटिक मीन्स जो मूव ना करे, जिसमें कोई चेंज आता ही नहीं है, ठीक है, सिरे से रुका हुआ, ठीक। स्टैटिक वर्ड का ये मीनिंग होता है, ठीक, स्टेशनरी होता है इसका मीनिंग, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम की फर्स्ट टाइप आपने पढ़ी है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसमें क्या होता है, नो चेंज
अकर्स एट ऑल, कोई चेंज हो ही नहीं रहा, कोई चीज़ चेंज ही नहीं हो रही, तो ऑलरेडी वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, स्टेबल है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, जिसमें नो नेट चेंज इज अकरिंग, नो नेट चेंज। अब नेट चेंज का क्या मतलब है, टोटल चेंज, कोई टोटल चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको मैथ की एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप 4 में 2 ऐड कर रहे हो, ठीक है, क्या आंसर दे रही है, 6, ठीक। एट द सेम टाइम आपने इधर से 2 ऐड किए और इधर से 2 माइनस भी कर दिए, ठीक है, उसी 4 में आपने 2 ऐड किए तो 2 माइनस भी कर दिए, तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आना चाहिए, 4 में 2 ऐड हुए 6 हो गया, फिर वही 2 वापस हुए, फिर वही 2 वापस माइनस हो गए, तो क्या कोई चेंज आया, आंसर 4 ही रहेगा, ठीक है। जो भी वो सिस्टम था उसमें कोई भी दो ऐसे प्रोसेसेस हो रहे हैं जो एक दूसरे के इक्वल भी हैं और एक दूसरे के देखो ऑपोजिट भी हैं, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर रहे हैं, तो जो दो प्रोसेसेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो सिस्टम पे कोई चेंज नहीं आता, ठीक। इसी तरह ये हो गई डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल, बिल्कुल डायनेमिक सॉरी, जो इक्विलिब्रियम की सेकंड टाइप है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ऐसा सिस्टम जिसमें कोई ओवरऑल चेंज ना आ रहा हो, चेंजेस आ रहे हो लेकिन वो चेंजेस एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहे हो, दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल भी कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, इसी तरह आप इसको ऐसे कर लो, केमिकल्स की एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने 2 रिएक्टेंट्स ऐड किए थे, उन्होंने प्रोडक्ट्स जनरेट कर दिए और फिर वो प्रोडक्ट्स वापस रिवर्स होके रिएक्टेंट्स भी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन का जितना रेट है उतना ही रिवर्स रिएक्शन का रेट है, तो ऐसे सिस्टम में कोई चेंज नहीं आएगा, जितने मॉलिक्यूल जिसके ख़त्म होते हैं उतने वापस जनरेट हो जाते हैं, जितने इसके प्रोड्यूस होते हैं उतने वापस ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल यही वाला काम। तो ऐसे ऐसा जो इक्विलिब्रियम डेवलप होगा जिसमें प्रोसेसेस तो चल रहे हैं, चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कोई चेंज नहीं आ रहा, नेट चेंज नहीं आ रहा, टोटल चेंज नहीं आ रहा उस सिस्टम में, ठीक है, ठीक। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं दैट सिस्टम इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। डायनेमिक मीन्स चेंजिंग, मूविंग, ठीक है। स्टैटिक मीन्स जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है। ये चीज़ समझ आई आपको। आप एग्जांपल्स करते हैं इक्विलिब्रियम की, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की आपको बहुत से एग्जांपल्स दिए हैं आपकी बुक में। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की ये एग्जांपल दी है, या कंप्लीट रिएक्शन की एग्जांपल है व्हेन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस आर अलाउड टू रिएक्ट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। ये हीट का साइन होता है, जो ट्राइंगल होता है ये हीटिंग का साइन होता है, ठीक है। अब ये एग्जांपल कोड करना बहुत ज़रूरी है, आपने कंप्लीट रिएक्शन के साथ ये एग्जांपल ज़रूर कोड करनी है। When hydrogen gas and oxygen gas are allowed to react under specific conditions, ये conditions हैं जो इसे चाहिए, ये प्लैटिनम यहाँ पे प्लैटिनम यहाँ पे कैटलिस्ट है, ठीक है, इस रिएक्शन को सपोर्ट करने के लिए, और ये हीटिंग है, ठीक है, हीट अप किया इसको, तो क्या होगा, वाटर जनरेट होगा। अब ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें वाटर ब्रेक डाउन होकर वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बना सकता, ठीक है। इन कंडीशंस में बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनाएंगे, वाटर वापस ब्रेक डाउन होकर ये वाली गैसेस नहीं जनरेट कर सकता इन कंडीशंस के अंदर, ठीक है। तो ये कौन सा वाला रिएक्शन हुआ, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, ठीक, ये रिवर्स नहीं हो सकता। ये रिएक्शन हुआ कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। और अगर हम कहें कि ये इसमें इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ तो इस पर कौन सा इक्विलिब्रियम डेवलप हो सकता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल देखते हैं। जब हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस को कंबाइन किया जाता है तो दोनों कंबाइन होके एक और गैस प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयोडाइड, HI, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड इसका नाम होता है।
ये गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक, इसका पर्पल कलर होता है, इस गैस का, आयोडीन गैस का पर्पल कलर होता है और इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक, जब आप हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस को मिक्स करोगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड एक न्यू गैस बनेगी। ये प्रोडक्ट है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। ठीक, लेकिन जिन कंडीशंस में ये रिएक्शन हो रहा होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड स्टेबल नहीं होती और ये वापस ब्रेक डाउन होके हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस फिर से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर प्रोडक्ट वापस ब्रेक डाउन होके रिएक्टेंट बना रहा है। ठीक, दो ऑपोजिट रिएक्शंस साइड बाय साइड रन होना शुरू हो गए, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रिवर्स रिएक्शन एक ही सिस्टम के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट स्पीड इक्वल हो जाएंगे ना, जितने हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक यूटिलाइज हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, उतने ही हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक डाउन होके फिर से हाइड्रोजन और आयोडीन फिर से उसको क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इस सिस्टम में कोई नेट चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी 50 मॉलिक्यूल्स हैं, ये जब खत्म होंगे ये वापस रीजनरेट भी हो जाएंगे इधर से। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन में। ठीक, तो ऐसा सिस्टम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट जनरेट करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट वापस अगर हीट किया जाए कैल्शियम कार्बोनेट वापस ब्रेक डाउन होके ये दोनों रिएक्टेंट्स रीजनरेट कर लेता है। ये भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है ये भी। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल है, आप इसको देख लीजिए बुक में और इसको अच्छी तरह रीड करें। इसमें से बहुत सी डेफिनेशंस आती हैं, विद एग्जांपल पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। आपने इसको बहुत अच्छी तरह रीड करना है। और आज के लिए इतना ही आपका लेक्चर। ठीक है, आपका टास्क ये है कि आपने पेज नंबर 2, 3, ठीक है, 2, 3 एंड 4 का हाफ जहाँ तक मैंने आज पढ़ाया है यहाँ तक का आपने करना है। इसको रीड करना है, इसमें से मार्क करना है इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, शॉर्ट क्वेश्चंस को मार्क करना है, डेफिनेशंस मार्क करनी है, एग्जांपल्स याद करनी है। आज आपने सिर्फ याद करना है, आपका टास्क सिर्फ याद करने का है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।